हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे आज हम निफ्टी का एफआईआई डीआईआई डेटा चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, प्राइस एक्शन लेवल्स चेक करेंगे। देन हम चेक करेंगे कुछ इंट्राडे स्टॉक्स एंड कुछ स्विंग स्टॉक्स। ठीक है। एंड बहुत अच्छी चीज है उन लोगों के लिए भी जो अपना मतलब पोर्टफोलियो बना के होल्ड करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अपडेट है मेरे पास। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन निफ्टी पे आते हैं। और निफ्टी पे आने के बाद हम ना सब कुछ रिमूव करते हैं और देखते हैं निफ्टी इस हफ्ते, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीकली कैंडल पे कैसा मूव दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर व्यू बनाना है तो क्या बनाना है, ट्रेड लेना है, देख के पुट ले लो, हो सकता है पुल बैक मार दे, आपका लॉस हो जाए मंडे के दिन। लेकिन ये अपन बनाते हैं व्यू लेने के लिए। ठीक है। तो व्यू क्या है हमारा, मार्केट तो देखो बीच में ना काफी समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी अभी इस डाउन ट्रेंड को तोड़ करके मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था और अब इस हफ्ते भारी रेड कैंडल बनी है जो पिछली एक दो तीन कैंडल की बॉडी को एनगल्फ कर गई है। और अगर आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा। ओके, अब मैं चाहता हूं आप ये देखो, यहाँ पे ये है फॉलिंग थ्री मेथड्स नाम है कि देखो मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, देन मार्केट मेहनत करता है, तीन रेड कैंडल बनाता है जो उसकी बॉडी के अंदर रहती है, और अगली रेड कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि तीनों को खा जाती है। अगर अपन देखेंगे निफ्टी में कुछ इसी तरीके का हुआ हुआ है। भले यहाँ पे इनकी विक्स को छोड़ दो, बॉडी को फोकस करो, बॉडी टू बॉडी बस अगर फोकस करेंगे तो मार्केट गिरता है, वापस रिकवरी करता है, कोशिश करता है, एक कैंडल सारा काम खराब कर देती है। तो इट इज अ वेरी नेगेटिव पैटर्न। तो हमें मालूम चल रहा है कि डेफिनेटली मार्केट अब ना 200 मूविंग एवरेज के नीचे आकर के करीबन करीबन ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ये जो प्राइस एक्शन आप ये जो लेवल है ना, देखो 3 विक दिख रही होगी आप, ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स को निफ्टी इन हफ्ते टेस्ट कर सकता है। तो मार्केट जो है ना काफी यहाँ पे वीक दिख रहा है मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम का देख लिया अपन ने कि मार्केट व्यू पे वीक दिख रहा है। अब एक बार अपन एफआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआई डेटा क्या कहता है, एफआई डेटा कहता है कि आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट ऑफ एफआईआई ऑन फ्राइडे के, फ्राइडे के दिन का आउटस्टैंडिंग डेटा है, विच इज बुलिश ऑन कॉल्स एंड बेरिश ऑन पुट्स के, बट क्वांटिटी वाइज इट इज बेरिश, तो नेगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है फ्यूचर्स का एफआईएस के कारण। ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं, एफआईआई एक्टिविटी इंडेक्स ऑप्शन में क्या करी है, तो बेरिश और बुलिश और क्वांटिटी जब तक यहाँ पे लाख लाख नहीं जाती कोई मतलब, तो ये मतलब ये इररिलेवेंट है। ये डेटा रेलिवेंट कैसे, इसको इससे कंपेयर करो, मार्केट बेरिश है एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और डेटा दिखाना चाहता हूँ इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे ना एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। ओ आई, देखो ये ना नेगेटिव चल रहा है, कितने दिन से नेगेटिव, 1 लाख नेगेटिव हो चुका है। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, 20 जनवरी को 8,000 प्लस था, 9,000 बढ़ा, 17,000 हुआ, 9,000 बढ़ा, 23,000 हुआ, 24 जनवरी के बाद से जो गिरा है, ठीक है, नेगेटिव हुआ है, जो नेगेटिव 50,000 70,000 होते 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 भाई आज 1 लाख पे पहुंच गया। मतलब फ्यूचर्स पे भी बहुत गंदा, मतलब मार्केट में एफआईआई काफी ज्यादा अग्रेसिवली सेल मूड पे हैं। ठीक है। डीआईआई की बात करोगे तो उन्होंने कैश में बाय कर रहा है, उनका काम है लॉन्ग टर्म बाय करना, तो करते। तो एफआईआई डेटा इज नेगेटिव, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय नाउ। ठीक है, काफी नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की, तो वो भी नेगेटिव दिख रहा है मेरे को वीकली एक्सपायरी का 0.6, यानी कि वंस के नीचे डाटा बेरिश होता है। 98 मिलियन कॉल्स और 57.5 मिलियन पोर्ट्स, 2 मार्च की एक्सपायरी हमारी जो एक्सपायरी आने वाली है। यहाँ पे डेटा भी 0.6 और बैंक निफ्टी का तो और गंदा, अराउंड पॉइंट, और गंदा तो नहीं, 0.5 है, मुझे लगा 0.6 ही है। तो वीकली एक्सपायरी पे काफी नेगेटिव है। मंथली पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पीसीआर 1.4 मिलेगा। बट ये क्या, बहुत सारे लोग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बहुत सब कुछ कुछ करके रखते हैं। जब अब मंथ मंथ को खत्म होने में कितना समय है, मार्च का मतलब बहुत दिन है, मार्च का महीना खत्म होने में। तो ये भी मैं दिखा दिया कि मंथली में वो है बट बुलिश है, बट वीकली में ऐसा, तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक फॉल आना है, मे बी फिर एक रीटेस्ट आएगा और फिर मार्केट वापस गिर सके या ऊपर जाए। अभी मार्केट में फॉल आना है, हमको डेटा यही कहता है। तो अब क्या है, अपन का अब काम बनता है, हमने डेटा स्टडी कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो एक डेटा और स्टडी कर सकते हो, फ्यूचर्स का डेटा, कि फ्राइडे के दिन कुछ भयानक हुआ क्या। और फिर एक बार अपन फटाफट ग्लोबल मार्केट देखेंगे, और ग्लोबल मार्केट देख करके अपन सीधे प्राइस एक्शन की तरफ चलेंगे। मैं वीकली एनालिसिस इसलिए बहुत अच्छे से बनाना चाहता हूँ, इसमें जाना बिल्डअप पे, बिल्डअप पे जाऊंगा। ओके, 37% बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है।
बैंक निफ्टी में 37% न्यू पोजीशंस बिल्ड हुई हैं। तो क्या लगता है गाइस, कौन सी पोजीशन होंगी? ऑब्वियसली बात है शॉर्ट पोजीशंस होंगी। 5 दिन का डेटा देख लो, 17% आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, 2.5% प्राइस गिरा है। तो शॉर्ट सेलर चढ़ चुके हैं बैंक निफ्टी को गिराने के लिए। तो यहाँ पे हैवी इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है भाई। तो फ्यूचर्स में अपन को जब इतना ऐसा 2 3 4 5% कुछ नहीं होता, तो निफ्टी का मैं इग्नोर कर दूंगा, बट ऐसा वाला बहुत हाई होता है यार। 5 दिन के अंदर देखेंगे तो इन स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट आया हुआ है। गेल में, बैंक निफ्टी में ओआई बढ़ा है, जहां बाकी सब तो हुआ है। तो ये अपना डेटा कहता है ना। अभी तक प्राइस एक्शन अपन ने देखा भी नहीं, सिर्फ कैंडल देखा वीकली, उससे ट्रेडिंग होता नहीं, उससे व्यू बनता है। तो हमने व्यू बना लिया फुल ऑन नेगेटिव। अब लास्टली, बिफोर वी गेट इनटू टोटल टेक्निकल एनालिसिस, लेट्स चेक डाउ जोन्स एक बार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अपन को हेल्प करता है। तो डाउ जोन्स ने भी ना, डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा ना, डाउ जोन्स ने भी ना बहुत अच्छे से ना अपन को इस लेवल को तोड़ के, मैंने बोला था आपको, इस दिन वीडियो बनाया था, इसका मार्केट गिरा ही था, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके बैठा है। तो वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है, एकदम वर्ज पे है ना। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। वो फ्यूचर का डेटा याद है आपको, जो मैं कह रहा था कि मार्केट कब से गिरना चालू किया है? 24 जनवरी के बाद से। ये देखो 24 जनवरी वो टॉप की डेट है, उसके बाद से फ्यूचर्स में जैसे वो नेगेटिव हुए हैं, मार्केट आज नेगेटिव ही है, ठीक है। चलो अब हो गई बहुत सारी बातें, आप स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम का। सो वी आर डेफिनेटली ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज नाउ। अब मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। अ टोटल सेल ऑन राइज मार्केट, कि कभी भी आपको मौका मिले या आपको ट्रेड मिले तो शॉर्ट वाले ट्रेड को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है भाई, कोई नहीं। अब हमारा काम है रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्कअप करना। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे तो मूविंग एवरेज ही है। गैप डाउन खोला मार्केट, ठीक है, फिर से गैप अप खोला और खुल के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो टेस्ट भी हो चुका है बेसिकली। तो अपन को अब क्या करना है, अब सीधे लेवल्स बनाने हैं। तो लेवल बनाएंगे तो ट्रेडिंग लेवल, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अपन को अब बनाने हैं सपोर्ट्स। तो भाई अब सपोर्ट जो है ना, यहाँ से मिलेंगे ये वाले लेवल से, जब मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करा था। तो क्लोजिंग वाइज मार्केट अब तक एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सपोर्ट बनेगा। ये टूटेगा तो फिर मार्केट में अगर मैं दूर दूर तक देखूंगा तो कोई प्राइस एक्शन लेवल नहीं मिलेगा मेरे को। कितना दूर जाना पड़ेगा, 18 अक्टूबर के आसपास। यहाँ जाने के बाद मुझे यहाँ से प्राइस एक्शन लेवल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन को मालूम है कहाँ पे ये बनेगा अपना अगला प्राइस एक्शन लेवल, 17,400, जो एक राउंड नंबर सॉर्ट ऑफ बनता है, ये बनेगा अगला प्राइस एक्शन लेवल। और उसके बाद गिरता है मार्केट, सपोर्ट लेता है, ये बनेगा 324 के आसपास का अगला सपोर्ट लेवल। तो ये दो लेवल बना के अपन चलेंगे निफ्टी के पास और आएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, ये बनेगा अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। तो अगर मार्केट खुलेगा ना और तोड़ेगा जैसे ही अपने इन लेवल्स को, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों को अपन टोटली डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अपन को मालूम है एकदम आसपास ही है, दोनों को डिलीट करके अपन यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का लेवल, जो कि डेफिनेटली ये है, विच इज दिस वन। 17,430 के नीचे अगर हमको ड्रॉप मिलता है, बेसिकली अगर अपन एकदम जेन्युइन लेवल आपको बनाना है, तो आप इस वक्त विकी ले लो ना एकदम, क्योंकि अब मार्केट के बॉटम पे, डेली टाइम फ्रेम के भी बॉटम पे है, 15वें टाइम फ्रेम के बॉटम में 17,422 हमारा सबसे पहले सपोर्ट बनता है। मार्केट ओपनिंग बिलो दिस वी कैन शॉर्ट द मार्केट, और 325 तक मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये हमारा पहला टारगेट बनेगा मंडे के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है, देखो मार्केट कई बार लोगों को सरप्राइज कर देता है, मार्केट गिरता है और पुल बैक ले लेता है और फिर से गिर जाता है। अगर मार्केट कल बढ़ेगा ना, तो इधर यू कैन लीव द ट्रेडिंग, कि मैंने अच्छा डर लगता है कि भाई एक जैसे यहाँ पे देखो इतना सॉलिड मोमेंटम के बाद भी गिर गया, फिर हो सकता है खुल के ग्रीन कैंडल बना के गिर जाए। तो आप कुछ मत करना, सेल प्लान कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाय करना होगा तो आपको बाय करना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, जो मेरे हिसाब से ये बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन ओवर हियर। इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय कर लो, ठीक है। दैट मींस ओवरऑल 17,500 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है ना, तो यू कैन ट्राई और लॉन्ग ट्रेड। 80 रुपए का टारगेट बनाना, ज्यादा बड़ा टारगेट मत ट्राई करो, इसके नीचे से भी गिर सकता है। तो 80 रुपीज का टारगेट बनाओ और यहाँ पे एग्जिट कर दो अगर लॉन्ग जाते हो तो। और देखो यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पे ना फिर से अपन को सेल मिल सकता है। तो ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट सेल जोन्स हैं, सप्लाई जोन्स हैं। आपको आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है, सिर्फ यहां से यहाँ एक बाय का चांस बन सकता है। और मार्केट साइडवेज खुल रहा है एज पर सिंगापुर निफ्टी, कि मार्केट अभी साइडवेज खुल रहा है, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम है नहीं। जब साइडवेज खुलता है वो दिन बहुत अच्छा होता है ट्रेडर्स आपके लिए, कि आपका जो भी लेवल है वो शुरुआत में टूटता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते हो। बाय साइड में फिर भी डाइसी है, सेल साइड में इजी हो सकता है आप लोग के लिए। तो हैव टू सी दीज लेवल्स, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी तो और वाई बढ़ा हुआ है ना, तो चलो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले आएंगे, इसे सब डिलीट मार देते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल में बैठा हुआ है,
200 मूविंग एवरेज पे बैठा हुआ है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत ही बड़ी सेल कैंडल के बाद एक यू टर्न इन्वर्टेड का। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिर के मार्केट गिर के पुल बैक लेके गिर रहा है। यहाँ पे हाई चांस है कि अब ये लेवल को टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी। निफ्टी और नीचे जा सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट है वो एक हैवी सपोर्ट जो है, जो हैवी डिमांड एरिया है वो काफी दूर है। अब बैंक निफ्टी के लिए अब वो एरिया काफी दूर है, जो कि आपको देख सकते हैं क्या है, 38,000 के आसपास का। अभी मार्केट 1900 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, अगर मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है करेगा। और हो सकता है ऐसा करे, कई बार ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगा। देखो यहाँ भी मार्केट गिरा, गिर के ऊपर उठ के गिरा, देखो गया इतना नीचे, ठीक है, जाता है 200 मूविंग एवरेज, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाता। जब बहुत दूर चला जाएगा अपन अपना प्लान बनाएंगे रिवर्सल ट्रेड का। बट राइट नाउ अगेन इट कैन डेफिनेटली ट्राई दिस सपोर्ट एरिया, दिस डिमांड एरिया एंड दिस प्राइस एक्शन लेवल। तो हमने व्यू बनाना था, व्यू बना लिया। अब आते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। अब ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपन को सबसे पहले बनाने पड़ेंगे लेवल्स। तो भाई देखो, आप अभी कहाँ पे थे प्रेजेंट टेंस में, तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आकर के देखूंगा ना, मार्केट एक लेवल और कोई सा बनाया था, ये है इंपॉर्टेंट लेवल। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये दो लेवल बनते हैं यार ट्रेडिंग करने के लिए सेल, कि अगर आपको 708 के नीचे ट्रेड मिलता है तो आप सीधे 200 रुपीज का टारगेट इजिली यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे बफर भी काफी अच्छा मिला है कि मार्केट खुलेगा, साइडवेज ग्रेड कैंडल मारेगा तो आप शॉर्ट करो। ठीक है, तो ये बेसिकली 500 का पकड़ लो भाई, 39,500 राउंड फिगर है। 39,708 के नीचे सेल ट्रेड ट्रिगर होगा और ये आपको टारगेट मिल सकता है। और इसके नीचे तो बहुत बड़ा टारगेट अपन को मिलेगा, मतलब कैन नॉट से कि कहां तक गिरेगा, बट स्टिल अपन 200 रुपीज का टारगेट अभी ट्राई कर सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ अगर कुछ मार्केट जाता है तो डेफिनेटली अपन को ये एरिया, ये दिख रहा है लंबी इतनी सारी विक्स भी बन रही हैं, ये रहा वो एरिया, इसके ऊपर ही आप बाय प्लान कर सकते हो कि मार्केट खुलता है, डोजी बनाता है, सीधे इसके अंदर ये जोन के ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो बिल्कुल अपन इस प्राइस एक्शन लेवल 40,478 तक, और तब तक 200 मूविंग भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये भी घूम फिर के देखना कल तक ये भी यहाँ टच कर जाएगा, तो ये आपका टारगेट बनेगा। तो बाइंग अबव दिस लेवल दिस इज योर टारगेट, एंड सेलिंग बिलो दिस लेवल दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। और ऑब्वियसली बात है 200 रुपए का टारगेट बहुत छोटा होता है, अगर इसके बाद मार्केट टूटता है तो हमको क्या बहुत दूर जाकर के अपने लेवल्स को निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलो आ जाओ। तो अगर अपन देखेंगे 39,500 के नीचे कहाँ पे, एक तो 39,500 अपना लेवल मिल चुका है, उसके नीचे अगर अपन को सपोर्ट ढूंढने हैं तो प्राइस एक्शन पुराना यहाँ पे डेवलप हुआ है। और इधर आएंगे 500 के नीचे 39,500 ये रहा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने मार्क किया हुआ ऑलरेडी डबल टॉप, ये रहा सपोर्ट अगला, है ना। देखो यहाँ पे अपन को चार टच पॉइंट्स अपन को देखने मिल रहे हैं, तो अपन इसको अपन मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, आ जाएंगे। तो ये बनता है यार अपने लिए लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। ऐसे आप निफ्टी का भी निकाल लेना अगर आपको लगेगा तो। चलो ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, किस तरीके से प्राइस एक्शन अपन ने बनाया। ऑलराइट, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में। बस तो बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स है और इंट्राडे ट्रेड्स भी, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार, हम सब लोगों का होल्डिंग तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग ट्रेड भी करते हैं। हम लोग बहुत से लोग दूसरों की टिप्स पे ट्रेड करते हैं। मेरे पास एक चीज आपको बताने के लिए, एक ऐप है, उसका नाम है लिक्विड ऐप। ठीक है, इट्स अ न्यू कंपनी जो कि काफी इनोवेटिव है। मैंने समझा, मैंने यूज किया, मेरे को अच्छा लगा, तो आपको बता रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहले आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा, फिर मोबाइल पे ले जाके ऐप कैसा वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले ना, हम लोग जो रिकमेंडेशन लेते हैं कई बार, क्यों ना ऐसे लोगों से ले जो डेफिनेटली सेबी रजिस्टर्ड हो। प्लस सेबी रजिस्टर्ड होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड होने से कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, कैसा है। तो यहाँ पे इनके पास ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका जो विन रेट है अभी तक 80% चल रहा था, बट 75% के आसपास इनका विन स्ट्राइक है इस वक्त, जो आपको ट्रेड बताते हैं। कौन से ट्रेड, इंट्राडे अभी नहीं, इंट्राडे नहीं, आपको स्विंग ट्रेड बताते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन है, आप जॉब वाले हैं, आपको उतना टाइम नहीं मिलता एनालिसिस करने का, उतना एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो यू कैन टेक द रिकमेंडेशंस बाय द टीम। अब इसके बाद यहाँ पे लीमो नाम का एक सर्विस है, लीमो नाम का एक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। ठीक है, फुल फॉर्म जाने देते हैं, बट ये कैसा एक एआई बॉट है, जो एआई बॉट ना आपसे आप कुछ भी पूछ सकते हो उसके, इससे आपको पूछना ना, अदानी यार इतना गिर गया, मैं इसको और बाय कर सकता हूँ क्या, या अदानी मेरे पोर्टफोलियो में इसको और बाय करूँ कि एग्जिट करूँ। तो 100 सवाल होते हैं लोगों के मन में, आप पूछ सकते हो सीधे क्वेश्चन, वो आपको सवाल पूछेगा, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्थ चेकअप कर सकते हो, बताएगा कि आपका पोर्टफोलियो, यार आपके पोर्टफोलियो में ना एक गंदा स्टॉक है, या ना एक रेड फ्लैग है, इस तरीके की चीजें बताता है आपको। और सबसे एकदम
एक जो इनोवेटिव मैं बोलूंगा, कई बार आपको लगता है कि यार काश मैं किसी से बात कर पाता, सीधे मेरे को पूछना है, आप सीधे ना इनके सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो कॉल कर, और वे फ्री नहीं है ऑब्वियसली बात है, बताऊंगा किस चीज का क्या लगता है, और कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फ्री सॉर्ट ऑफ हो सकती है, तो सुनते रहना, ठीक है। प्लस स्क्रीनर्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, बट स्टिल दे हैव मेड गुड स्क्रीनर्स, और ये इनका सर्विसेज है, ठीक है। और राइट, तो इसके पहले कि हम ऐप पे जाए, मैं आपको बताता हूँ, इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, और आपको ना सिर्फ ये कोड डालना है। कोड डालने से क्या, इसमें कुछ फ्री कॉइन्स मिलेंगे, बिना बिना पे किए भी आप बेनिफिट ले सकते हो। प्लीज ये जो कूपन कोड आ रहा है, इसको रजिस्ट्रेशन कोड में डाल देना, ZFZCMH, ठीक है। डालने से क्या होगा, आपको 50 कॉइन्स फ्री मिलेंगे। 50 कॉइन इज इक्वल्स टू 50 पॉइंट्स के बराबर होते हैं। उससे आप लीमो से एक बार फ्री में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो आपका टेस्ट भी कर सकते रहोगे आप, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड जो स्क्रीन पे आ रहा है। अब चलो आते हैं ऐप पे, आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिक्विड ऐप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक मैंने ऐसी मेरे फ्रेंड का अकाउंट इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मैं मेरे पोर्टफोलियो ऐसे ओपन नहीं सबको दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। हर चीज हर किसी को दिखाने लायक होती नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैंने दिखाया भी है पहले पास्ट में, बट बहुत सारे अपडेट करें, ठीक है। एनीवेज एक ट्रायल अकाउंट है, अपन क्या देखेंगे, ये ऐसा इंटरफेस है। अब क्या है ना, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहो ना तो लीमो, आस्क लीमो है, देखो लीमो के पास गए अपन, आस्क लीमो बोल रहा है, ठीक है। अपन ने आस्क लीमो पे क्लिक किया, अब किस स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, किसी के बारे में पूछ लो, चलो जैसे अदानी के बारे में कोई पूछना चाहता है, कोई रिलायंस के बारे में पूछना चाहता है, मैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे अच्छा खासा पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या आप इसको पहले से बाय करते हो, ये क्यों पूछ रहा है, ताकि आपको बेटर आंसर कर पाए, जैसे मैं करता हूं। तो प्लीज एंटर द एवरेज बाइंग प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक। अब अपन क्या करेंगे, एक बार अपन आके एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट स्टिल अपन एक डेटा डालते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अपन ओपन करते हैं, ठीक है। एंड आई हैव बॉट अपोलो हॉस्पिटल्स अराउंड अराउंड दीज लेवल्स, 4256, 4256, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, अभी क्वांटिटी तो अपन इसको एग्जैक्टली बताएंगे नहीं, बट स्टिल आई विल राइट 200 क्वांटिटी आई हैव, ठीक है। अब ओके, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू कीप दिस स्टॉक, अभी आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप इसको कितने समय तक होल्ड करना चाहते हो। जैसे मैं इसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड करना चाहता हूं, मैं ऐसे लॉन्ग टर्म बनाना चाहता हूं। डू यू वांट टू शेयर एनी एडिशनल कमेंट्स, नो, सबमिट कर दो। तो अब क्या हुआ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। अब देखो वी विल रिस्पॉन्स टाइम 24 आवर बोल रहा है, बट ये जल्दी आपको चीजें मिल जाती है। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये किया था आज अदानी इंटरप्राइज पे। अब क्या है, देखो मेरे होम पे आऊंगा ना, तो मेरे को दिखाते रहेगा, ठीक है, कि मेरे मेरे जो आस्क लीमो पे आऊंगा तो दिखाएगा कि मैं 2 चीजें पूछ चुका हूं, मैंने टाटा स्टील से पहले पूछी हुई थी। तो इससे क्या होता है ना, अब जो आपके मन में सवाल था, अब आपको लग रहा है कि बिकॉज द कंपनी क्या कर रही है, एआई ड्रिवन है, बट एक्सपर्ट्स अभी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन भी होता है, मैनुअली वर्क करके आपके जो सवाल है ना पूरा आपको डिटेल मिलेगा। इसका पी रेशियो क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या है। तो आई मीन फॉर बिगिनर्स अ गुड थिंग, एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो देखो एक बार तो फ्री मिल जाएगा, 50 कॉइन्स होंगे। लेकिन अगर आप ना, अब मैं इसमें आपको और भी बेनिफिट्स बताता हूँ। हम इस पे जाके ना पोर्टफोलियो का हेल्थ देख सकते हैं, जैसे दिखा रहा है कि आपके में एक रेड फ्लैग है। क्या रेड फ्लैग है, ये केपीआई टेक वाले में 2 रेड फ्लैग है दिखा रहा है अपन को, हम सीधे बात कर सकते हैं। ऐसे करके ना पूरे एवरेज हेल्थ बता रहा है। ये भी अच्छी चीज है आपके पोर्टफोलियो को। आपको कई बार सवाल होता है ना, एग्जिट करूं कि ना करूं, ये करूं वो करूं। दूसरी बात, अपन को ना बहुत सारे ट्रेड आइडियाज, यहाँ दिख रहा है ट्रेड, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ट्रेड आइडियाज अपन को मिलके मिलके दिखाता है। अभी तो आएगा नहीं, अभी जब आएंगे तो यहाँ पे ट्रेड आइडियाज भी आएंगे अपन को। और फाइनली एक इसमें ऐसी चीज है जो कि काफी वो है, क्या बोलना चाहिए, बड़ी बात है। आप चाहो तो डायरेक्टली ना किसी एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। वो कैसे होता है, अगर आप चाहो मैं दिखाता हूं आपको, देखो देख रहे आपको शेड्यूल कॉल, सीधे इधर ऐप पे आओ। अब इसके पैसे लगते हैं भाई, 900 रुपए लगता है 30 मिनट्स की कॉल के, बट आप चाहो, आपके लिए एक ऑफर है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। और देखो 900 रुपए, ऐसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बस कभी भी कॉल कर दिए। आप बैठ के ना अपने सारे सवाल निकालो पहले, कि आपको आपके पोर्टल रिलेटेड क्या क्या डाउट है, क्या क्या सवाल है। और ना इसके 2 पैकेज आते हैं, लिक्विड तो फ्री, देखो लिक्विड तो फ्री है यूज करना। लिक्विड वन नाम का जो इनका प्रोडक्ट है, जिसको आप, मैं रेट बताता हूँ, 1500 रुपीज लगता है 1 क्वार्टर का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई 6,000 होता है, तो बट ईयरली आपको 5,000 में भी मिल सकता है। तो 1,500 रुपए भाई। अब एक बेनिफिट बताता हूँ, उसमें 30% और ऑफ ले लेना, BTST30 कूपन कोड लिख करके। और फाइनली एक बात बताता हूँ, 1,500 रुपए दे के ना, मैंने 1,250 हो गया पहले तो ऑफर लगा के, 900 रुपीज की एक कॉल फ्री मिल जाएगी, हर क्वार्टर अपन एक कॉल कर सकते हैं। और प्लस अपन को लीमो अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, अनलिमिटेड टाइम। इट्स नॉट, देयर इज नो कैप नाउ कि अब आप 2 बार यूज कर सकते हो, 3 बार, जितने बार पूछना है। मतलब मोस्ट डाउट जो आप अपने पूछ लो, लीमो से रिपोर्ट्स आती जाएंगी। उसके बाद जो डेटा बना, सवाल लिखो, बैठो और कॉल, इधर जाओ,
अभी आप नो टाइम इन फेब्रवरी, क्योंकि फेब्रवरी जा चुका है, खत्म ही होने वाला है। ये रहा मार्च। अपन चाहे तो 2 मार्च को मैंने 11 बजे अपना कंफर्म कर सकता हूं, और सीधे सीधे मेरी यहाँ पे कॉल पे बात हो जाएगी, कैलेंडली नाम का ऐप है इसके थ्रू। ठीक है, मैं इस ऐप को बंद कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो गाइज ये रहा लिक्विड, और लिक्विड ऐप, जिसको, जो कि काफी अच्छा ऐप है मेरे हिसाब से, इनोवेटिव है, आपको ट्राई करके देखना चाहिए। कभी लाइफ में चीज है तो ट्राई करना चाहिए। 1250 रुपए लग रहे हैं, जिसमें से 900 रुपए तो पैसे ही वसूल लोगे बात करके, और लिक्विड ये 50-50 रुपीज के जो लिमो के चार्जेस होते हैं वो एवे ही आपको मिल जाएंगे। एक बार तो फ्री में करके दो, पहले रजिस्ट्रेशन करो, कोड डालो, और उसके बाद हाथ पर थोड़ा यूज करो। फिर आपको लगे तो साल का बाद में खरीद लेना, पहले क्वार्टर का खरीद लो। ठीक है, तो आज से आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए बताया क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, इनोवेटिव लगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि अपने वीडियोस बना दीजिए हमारी कंपनी के लिए, या फिर, तो मैं आता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने काम पे। अपना मेन काम क्या था? अपन आते अपन इन स्विंग स्टॉक्स में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिलायंस ने इस बॉक्स को तोड़ा था, बॉक्स को तोड़ के रीटेस्ट कर रहा है, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर ये ब्रेकआउट ऊपर देता है, तो जो स्विंग ट्रेड लिया हुआ है जितने लोगों ने, कीप होल्डिंग इट, और जितने ने नहीं लिया है, एंटर द स्विंग ट्रेड एज वेल, और इंट्राडे भी पैसा बना के देगा। और अगर ये तोड़ देता है ना कल इस बॉक्स को नीचे, तो नो स्विंग ट्रेड, जो पहले लिया है उसे कट करना लॉस में या ब्रेक इवन पे। इसके बाद आप इसको इंट्राडे शॉर्ट करना, स्विंग मत करना शॉर्ट, इंट्राडे शॉर्ट करना। ठीक है, इंट्राडे के लिए 15 में टाइम फ्रेम पे आता हूं। बाउंड्रीज बहुत सिंपल है, लोअर बाउंड्रीज 2366 एंड अपर बाउंड्रीज 2400 का राउंड नंबर। तो ये बन गया आपके लिए अपर बाउंड्री। ठीक है, दिस इज अपसाइड स्विंग भी है और इंट्राडे भी, डाउनसाइड ओनली इंट्राडे है। गोदरेज एक दिन के टाइम फ्रेम पे इतने अच्छे सप्लाई जोन से बार मार खा के थक चुका है। कितने दिनों से भाई? 1 फरवरी से, महीना, पूरा महीना बिता लिया इसने, जीरो डायरेक्शन, कोई मोमेंटम नहीं। अब ये आ चुका है अपने सपोर्ट एरिया 924 पे, जहां पे डिमांड जोन है। ब्रेकआउट था मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट था, अभी वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्लाइड मारेगा तो ट्रेंड लाइन टूटने में कभी शॉर्ट नहीं करते। ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन या डिमांड जोन सप्लाई जोन टूटने पे अपन शॉर्ट करते हैं। तो गजब का स्विंग ट्रेड सेल तरफ आ सकता है, बाई तरफ भी आ सकता है, मतलब भगवान चाहे तो, क्योंकि कंसोलिडेट किया है। देखो कंसोलिडेट किया तो ब्रेकआउट भी अच्छा आएगा, बट बहुत पुअर चांसेस है अपसाइड के। एनीवेज इट्स अ गुड ट्रेड। अगर ये डाउन साइड करता तो शॉर्ट भी अच्छा मिलेगा अपन को, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी। तो यू कैन प्लान स्विंग इफ यू वांट, बट इंट्राडे के लिए अगर आप आना है तो आप आइए। इतनी बढ़िया इसमें कंसोलिडेशन देखने मिली आपको, कि आपको देखना है कि मार्केट एक बार तोड़े 919 का लेवल, आप इसे शॉर्ट करो और इंट्राडे में 2%, 1.5% कमा सकते हो। आईसीआईसी बैंक जबरदस्त स्टॉक, लगातार ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खा रहा है, और डायरेक्टली कोई भी स्टॉक आता है ना, मेरे को मजा नहीं आता ट्रेड करने में। मस्त कंसोलिडेट कर चुका है, इतना अच्छा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक, और मात्र 1% के लेवल पे ये 22 फरवरी और 23 फरवरी और 24 फरवरी, मतलब 22 फरवरी पूरा तो नहीं, फिर भी आधा, 22, 23, 2.5 दिन ये घुस के रह गया है। तोड़ेगा 835 के नीचे, मस्त टारगेट नीचे की तरफ, मस्त टारगेट ऊपर की तरफ, ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन 844 टूटेगा तो 844, 835 लेवल है, इसको ट्रेड कर सकते हैं पिवट इंडिकेटर यूज करके। बजाज फाइनेंस मस्त स्टॉक है, देखो अभी कैसा गिर के एकदम जुप से इधर से डिमांड जोन, मतलब ये काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग है, मार्केट ने खरीद लिया और वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा 6263 के, तो मेरे को अच्छा टारगेट मिलेगा क्या इस ओपनिंग तक? तो हाँ भाई, 1.3% के आसपास है, तो अपन यहाँ पे 1% भी कमाते हैं, तो अपना अच्छा टारगेट बनता है। अगर मार्केट तोड़ता है इस लेवल को वापस 6190, तो अपन को यहाँ पे एक अच्छा सेल प्रेशर देखने मिल सकता है। हालांकि डाइसी रहेगा, लेकिन हमें फिर भी एंटर करना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ क्यों, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनेगा। अगर आपको रेड कैंडल मिलती है, आप शॉर्ट कर देना, और यहां से पलटना चालू करता है ना, तो ब्रेक इवन पे निकल जाना, कोई बात नहीं, या तो छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाना, बट ट्राई, क्योंकि मार्केट ना वापस क्या, इसको भले सपोर्ट लिया, लेकिन फिर यहीं से सपोर्ट नहीं लग गया, तो नया सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या है ना, इट इज लाइक एक इस तरीके का एंगल बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको तोड़ेगा तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो, और अगला टारगेट ये बनेगा आपका अच्छा वाला। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। काफी डिटेल्ड और लेंथी वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दिया आपको, प्राइस एक्शन का, वीकली टाइम फ्रेम का भी, और डेटा का भी। साथ ही साथ मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाया, फ्यूचर्स का भी इंटरेस्ट डेटा दिखाया। लास्टली हमने लिक्विड ऐप के बारे में बात की, जो कि सबके लोगों के लिए काम आ सकता है, क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट तो करते ही है। तो पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके देखो ना एक बार। आपके जितने सारे डाउट होते हैं ना, आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो, ठीक है, वी ट्राई टू सॉल्व एज मच एज, मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का। एक बार एक्सपीरियंस आपको मालूम है, मतलब एक एज अ ट्रेडर मैंने कितनी मेहनत करी है,
कि मैं मेहनत करी, मतलब इसको मेहनत तो नहीं बोलेंगे, मतलब मैं कितना नॉलेज के लिए हंग्री रहता था कि मेरे को जहां से कुछ सीखने मिल जाए, फ्री या पेड या जो भी, बुक के थ्रू, वीडियो के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, मैं करता था। हालांकि मैं 2-2 घंटा अपस्टॉक से कस्टमर केयर में बात किया, 2 घंटा। जीरोधा के कब कॉल सेंटर में 1 घंटा बात की, रिकॉर्ड है, मतलब जबरदस्ती का रिकॉर्ड नहीं, मेरे को जानना है इसका मतलब क्या है, मेरा स्टॉप लॉस पहले क्यों कट गया, ये क्या हुआ। मैं पकड़ पकड़ के 2-2 घंटा, मार्केट बंद होने के बाद, क्या मैं मार्केट खोले टाइम पे लॉस हो जाता था, कुछ हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था, बिगिनर गलती कर रहे हैं, 2-2 घंटा बात किया है, 1-1 घंटा फ्री में, क्यों फ्री था ना। और फ्री की बात नहीं है, उनका काम है भाई सॉल्व करना, हेल्प करना मेरे को, मैं अगर उनका कस्टमर हूं तो दे डिड इट। उससे भी मेरे को बहुत, मतलब बता रहा हूँ, आदमी को हाथ पैर मार के ना सीखते रहना चाहिए। वैसे आपको मौका मिले, कैन डेफिनेटली इंस्टॉल दैट एंड कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ऐप के साथ, ये भी बताना मुझे आप लोगों का। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको और वीडियो में। और मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट्स, बहुत सारे आप लोगों को आपने रिक्वायरमेंट्स डाली हैं, आपकी ये वीडियो वो वीडियो, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, और ऐसे वैसे मैं बहुत अच्छे से बनाकर पूरा एक सिस्टम ही ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा डेटा आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, हर टाइप का। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, लाइक 5-10 दिन बस, उसके बाद देखो आप धमाका, आपके लिए बहुत ज्यादा सारे आपको वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, नॉलेजेबल। पूरी टीम मैं बुद्धू भाई बुला रहा हूँ मेरी, और बहुत सारा काम हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।